कोले जाके सुन के ये एडे क दयालु ने एडे क मैं समझा इन्हां दी सादगी इन्हां दा परिवार सामने मिसिस बैठे ने इन्हां दा बेटा नाल है ते ये हमेशा बड़ियां खुल के गल्लां करदे ने बार-बार इन्हां तो सुनो इन्हां नूं कोई इतराज नहीं होंदा देखा विद्वान लोग तो समा बड़ा औखा मिलदा। डॉक्टर साहब साडे विच विराजमान ने 40 साल अमेरिका च रह के उत्थे ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते रहे। इत्थे आके जिथे गुरु की शिक्षा को घर घर पहुंचाने का उपराला जिथे भी सदके कोई इन्हां दी फीस नहीं है, ये आप जाते हैं कोलों खर्चा करके, पर इन्हां दे अंदर एक जिहड़ी जोत जगदी है, जिहड़ी अग बढ़दी है, जिहड़ी कि मैं कितना भी दूर तक जा सका, मेरा फर्ज बनता, मेरी ड्यूटी है, मैं अपने गुरु का स्नेहा लेके जाऊँ। मैं ज्यादा समय ना लेता है, बेनती करता हूँ डॉक्टर सुराज सिंह जी अमेरिका तो आए हैं, इस टाइम पटियाले रहते हैं, वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जिस तरह की समझ आपने बताया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत सब तो पहला तो मैं आप जी को इस मिलाप दिवस की लख लख बधाई देना। ये अगर असं देखिए कि जगह पे और ये मिलाप दिवस जोड़ा है, ये जे मैं कहना कि दुनिया के विच सब तो एक महत्वपूर्ण घटना के नाल संबंधित है तो शायद अतकथनी नहीं होगी, क्योंकि एक नवा जोड़ा है मनुख की जी सिरजना है। देखो बड़े इनकलाब आए दुनिया के विच, समाज बदले गए, लेकिन दुनिया का एको एक इनकलाब है जो सिख इनकलाब है जिसने मनुख को बदलिया। कोई भी दुनिया का जो इनकलाब है नहीं हुआ। सिख इनकलाब ने खालसे के रूप में एक नवे मनुख की सिरजना की, और वो जी प्रक्रिया है उस फिनोमिना का जो क्लाइमैक्स शिखर है इस जगह पे हो। इन्नी ये महत्वपूर्ण जगह है कि देखो जो इहदा सिख इनकलाब का जो सिद्धांतिक आधार है, जो फिलोसफिकल बेस है, वो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु नानक पातशाह का सिद्धांत है। लेकिन उस सिद्धांत को अमली जामा पहनाने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह का खालसा जो है वो गुरु नानक का गुरुमुख है। हुण गुरु ग्रंथ साहब दास को काफ़ी जगह है लैक्चर देने का दिल्ली के दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बहुत अच्छा कोर्स दिया है, शॉर्ट टर्म कोर्स और गुरु ग्रंथ साहब दिता जाता है। तो दास उसकी बेस्ट फैकल्टी पे है। मैं पटियाले तो विषय दिता जाए तो उत्थे मैं जाके वक्-वक् विषयों के गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे नाल संबंधित है जाके उत्थे लैक्चर देना। बहुत एक विलक्षण है कि उत्थे बड़े बड़े काबिल लोग वो सीखण आते हैं गुरु ग्रंथ साहब का की फलसफा है, जिन्हों कई जो बड़े बड़े अफसर है, कई सुप्रीम कोर्ट के जज को लगे इस पद्धति के लोग भी आके सीखते हैं। लेकिन जे मैनू पूछो कि मैनू कितनी समझ आई है, थोड़ी बहुत जी मैनू समझ आई है कि गुरु ग्रंथ साहब का जो केंद्रीय सुनिया की है। हम छोटा मुँह वड्डे गल जिन्नी मैं तो अपनी समझ के मुताबिक कर सकता, तो मैं कहूँगा कि मनमुख को गुरमुख बनाना। हम मनमुख कौन है तो गुरमुख कौन है? मनमुख का भाव है कि जिसका मुख मन वाल है, अर्थात जो अपने मन तो सेध लै रहा। हम समस्या की है कि जे जिस चीज़ तो तुम सेध लेते हो वो जो खुद ही चंचल है या अनस्टेबल इन्हों अंग्रेजी कहते हैं, तो फिर तुहाडा की हाल हो। तो मन जो है कुदरती तौर पर चंचल है, जिन्ना जिसनों साधा नहीं जाता। साध के मन जो है फिर तो मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान वो साधा होया मन है, अवेकन्ड माइंड जिन्हों कहते। लेकिन जो साडा दुनियावी मन जो है जिन्हों गुरबाणी इन मन कहती है वो हर वक्त भटकण दे विच है। असं बैठे रहते होंगे पर सोच कोई कभी साढ़े सोच सानू पिछे वाल लै जाती है, अगे वाल लै जाती। एक थां पे
ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕੇਗਾ। ਤੋ ਸੇਧ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ। ਤੇ गुरु कौन है? गुरु शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों तो बने, गू ते रू। गू का मतलब है अंधकार, रू का मतलब चानन। अंधकार तो चानन में ले आने वाला गुरु है, अर्थात ज्ञान। ज्ञान ही गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार। तो ये है गुरु। ज्ञानी होवे सो चेतन होवे, अज्ञानी अंध होवे। तो गुरबाणी कहने के बंदे का जो मकसद है वो ज्ञान हासिल करना है कि अपनी सच्चाई समझनी है कि मैंने परमात्मा ने इत्थे किस काम लिए भेजा है। जेड़ा बंदा नहीं वो अज्ञान दे विच है। तो ज्ञानी कौन है? वो गुरमुख है, जेड़ा ज्ञानी जिसनों समझ आ गया कि मेरे जीवन का मंत्र की है। तो उस गुरमुख को गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा बना दिया। तो पूर्ण तौर पे जो चेतन मनुख है वो खालसा है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं पूर्ण जोत जगे तक में तब खालस ताहे में खालस ना कि जेड़ा बंदे के अंदर पूरी जोत जागे, जिन्होंने अंग्रेजी कहते फुल्ली अवेकन माइंड, वो बंदा जेड़ा वो खालसा है। पूर्ण जोत जिसके अंदर जागी है। तो ये गुरु नानक का सिद्धांत, गुरु गोबिंद सिंह ने उस सिद्धांत को अमली जामा प्रैक्टिकल शेप दी। लेकिन उस जेड़ा उस लागू करना, खालसे के सिद्धांतों को समाज में लागू करना जोड़ा है, उस बाबा बंदा सिंह बहादुर की ऐस जगह पर जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाई। तो जे आप ये कह लेंगे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिम्मेवारी दी कि खालसा जो इनकलाब है, सिख इनकलाब, उसको शिखर से पहुंचाना, उसको संपूर्ण करना है। तो उन्होंने जो है इतिहास जानता है कि जिस शिद्दत के नाल उन्होंने ये जिम्मेवारी निभाई, जिस दृढ़ता के नाल, ये सारे जानते हैं कि किस तरह उन्होंने जो है आखिरी समय उन्होंने बच्चे का जो जिगर का मांस जरा है उन्होंने मुंह पाया जाना, मांस का जरूर आलोचना, लेकिन अडोल ने दुनिया के इतिहास यही शहादत नहीं होंगी। और एक गल ये है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो शहादत होंगी है तो उस वेले ये सारी दुनिया देखने वाली है, क्योंकि उस वेले दिल्ली के विच बहुत सारे देशों के लोग हाजिर से जिन्होंने अपनी अखां नाल देखी है। तो ये जो इतिहास है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत किवें हुई, मुगलों ने भी लिखा है। और उस वेले बादशाह फर्क सिंह मुगल बादशाह से जो बाबा जी को शहीद किया गया, तो वो खुद उसे देख रहा से शहादत, वो गवाह है फर्क सिंह। और उसने फर्क सिंह को पूछा, फर्क सिंह ने बाबा जी को कि तुसी इन्ने अडोल, सारे लोग यही कहते कि इन्ना तसीह देते जा रहे हैं, लेकिन बाबा जी बिल्कुल अडोल, उन्होंने चेहरे के भाव भी नहीं बदलते। तो फर्क सिंह भी जो हैरान हो जाता है। तो यही बाबा जी ने जवाब दिता कि असी जिन्होंने सिद्धांतों के चले हैं, असी उस सिद्धांत के लिए है अपनी शहीदी दे रहे हैं, कुर्बानी। जे असी ये कह रहे हैं कि गुरु नानक का जो सिद्धांत है वो मुढ़ले तौर पर बाकी सारे सिद्धांतों को इस करके वखरा सीगा कि लोग ये समझते हैं बाकी के फलसफे कि जी दुनिया ये पैसे ना चल रही है, गुरु साहब कहते नहीं धर्म के सिर से चल रही है। धौल धर्म दया का पूत संतोख था रखिया जी सूत। तो धौला बल्द जो है जिधे दो सिंह है, जिन्हों की सृष्टि कायम है, वो दया और धर्म है। तो ये गुरु नानक का सिद्धांत है। लेकिन सवाल है धर्म है कि महाभारत धर्म के 10 पक्ष दसे गए कि जो भी मनुखी गुण है वो धर्म है। लेकिन सुखमनी साहब के जो धर्म की परिभाषा है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर।
सही और गलत की पहचान करनी, इसको ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ। तो ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਬਾਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। अवल जोन तेरी पनहारी, इस धरती पे तेरी सिकदारी। 84 लाख जोना बनाई है परमात्मा ने, लेकिन पनहारी का मतलब पानी पौना, बाकी सारिया मनुख की सेवा वास्ते बनाई है। सिकदारी का मतलब सरदारी, मनुख की सरदारी परमात्मा ने सारे अंदर स्थापित की है। क्यों की? कि मनुख के अंदर आत्मा है, चेतना है, किस चीज की, कि सही किया गलत किया। एक सानू कोई दसदा नहीं, साडी चेतना अंदरों ਅਸੀਂ आत्मा की गल ना सुनो वक्री गल है, लेकिन हर मनुख के अंदर उन्हें पता होता है कि मैं ठीक कर रहा गलत कर रहा। ये है तुम्हारी आत्मा जिहड़ी दसदी। तो धर्म जिहड़ा है उस आत्मा नूं, चेतना नूं जगाउण वाली चीज है। तो ये है सिद्धांत। तो गुरु गोबिंद सिंह ने स्पष्ट किया कि मेरा जीवन दे विच जिहड़ा मकसद है इस धरती दे आगमन, वो धर्म नूं स्थापित करना है। याही काज धर्म जन्मन, सब साधु सब मनमन, धर्म चलावन संत वारण, दुष्टवन को मूल पालन। हमें प्राज जगत में आज धर्म हेतु गुरु जय पठाए। धर्म को स्थापित करना गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं मेरा जीवन का मंतव है। तो उस लड़ी दे विच धर्म स्थापित करने दे विच जो इस जगह वापरिया वो जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को दिया कि हुण समाज में तुसी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮੁੱਢੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। तो इस जगह की जी है सानू अहमियत जी है बहुत ज़्यादा। जो बाबा जी ने जिक्र किया कि सिर्फ इस जगह लिए नहीं, सिर्फ भारत लिए नहीं, सारी मनुखता लिए एक नवी चीज है, एक धर्म के आधारित राज। धर्म का मतलब ये नहीं कि सिख हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म मनुखता का एक कोई है। धर्म का जिन्हें मैं पहला दसिया कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप, निर्मल धर्म। इतने कोई सिख धर्म की गल नहीं, हिंदू धर्म ने मुसलमान धर्म का मतलब है इंसान को चंगा इंसान बनाना। ये सब का साझा तत्व है, सारे मनुखों लिए साझा है। इसका कोई राज दुनिया स्थापित हो, बाकी मुसलमानों का राज स्थापित होए, हिंदुओं के होए, ईसाइयों के होए, लेकिन धर्म का असली मायने जो राज है वो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहली बार दुनिया स्थापित करके दस्या। सारी दुनिया के एग्जाम्पल नहीं है, कोई तो एग्जाम्पल असली धर्म के आधारित राज स्थापित करना। लेकिन पंजाब वास्ते बाबा जी का जो उन्होंने भूमिका है वो बहुत बड़ी है कि उन्होंने पंजाब का पता है कि एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी आधारित अज भी साडा मुख्य जी साडी आर्थिकता खेतीबाड़ी के आधारित है। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पंजाब के जिहड़ा खेतीबाड़ी के जो सुधार करते वो दुनिया हिंदुस्तान की धरती से पहले कितने नहीं हुए। उन्होंने वहां उन्होंने जमीन दे दी, जमीन बन। तो अज जो पंजाब के सी जिन्नी भी उसकी प्राप्ति है कि सब तो पैदावार करने वाला सूबा बन गया, अन्न सब तो ज्यादा भारत के कोई अन्न पैदा करता है पंजाब, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जो गुरुओं का सिद्धांत लागू किया
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਔਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁੜ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਉਸ ਲੀਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਚੀਤ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। तो जब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। तो यही कोई हल है। तो मैं बड़ा बड़ा सिंपल मैं गल करना होना कि जिवें आप जानते हो पंजाब के सिख भाईचारा है, जट भाईचारा है, क्योंकि खेती प्रधान स्टेट है। तो मैं कहना होना कि गुरु साहब ने सानू जट तो जट सिख बनाया, पर असीं जिहड़ा एक खपतकार ने इहने सानू जट सिख तो दोबारा जट बनाता, जिहदे करके साडी संकट है। दूजे जिहड़े पंजाब के भाईचारे वो भी जट्टां की रीस करते हैं, क्योंकि जिहड़ा लीडिंग कम्यूनिटी होंदी है सिख भाईचारा होता है, दूजे वो रीस करन लग जाते हैं। तो जे साडी समस्या इत्थों उठी है कि अज जट सिख जट बन गया, सिक्खी का पक्ष उहदा कमजोर हो गया, तो जाहिर है कि हल ये है कि असीं अपने सिख जिहड़ी विरासत दे नाल दोबारा जुड़नी। और मैं पंजाब दे विच पिंडां दे पिंडां जाके खास करके जट भाईचारे नूं मैं कहना उन्हें कि भाई साढ़े को होर कोई असी सिख विरासत नाल जुड़िए, यही हल है साढ़े भाईचारे का और सारे पंजाब का। तो ये जी चीज़ है बार बार गल उत्थे ही आती है कि असी जिहड़ा है सिख नैतिकता, सिख सिद्धांत और उस अगवाई लैनी है, उहदे नाल जुड़ना है और उहदे लई बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़े ने उन्हां दी भूमिका सब तो जिहड़ी अहम है। तो एक बार फिर मैं तुहानू जिहड़ा सारिआं नूं इस दिवस की फिर बधाई दिंदा मिलाप दिवस की, और उम्मीद रखदा कि जिन्ने आपां इत्थे बैठे हां असीं हर एक नूं जिहड़ा इस जो गल्लां आपां इत्थे कीतीआं ने ये होरां नाल भी साझा करिए कि असीं जिहड़ा है पंजाब नूं सिर्फ पंजाब नूं बचाउण दी गल नहीं है। ये ना सोचो कि दुनिया नूं बचाउण दी गल है।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ रूस से लड़ाई हो रही, सारी दुनिया अगर सिख सिद्धांत सिर्फ सिखा लिए नहीं है, गुरु साहब का सिद्धांत सारी मानवता के कल्याण लिए है। आज मेरा दावा है गुरु साहब के हजूर के विच कि जे दुनिया को दो ही रस्ते हैं, जहां पूर्ण तबाही होएगी कि जहां जे बदल गए थे गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत नाल ही दुनिया बच सकती है। और उन्हें संदर्भ जेडे गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत लागू करना है तो केंद्रीय भूमिका बाबा बंदा सिंह बहादुर भी है। आज आप सारे मिलकर बाबा बंदा सिंह बहादुर को महानायक जरा वो बनाने का यत्न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।